हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में कुछ जानेंगे और पढ़ेंगे भी। तो देखो, जैसे मैंने पॉइंट में दे रखा है 5.6 मिलियन ईयर्स एगो। इस टाइम क्या हुआ था कि सबसे पहले क्रिएचर जो अर्थ पर आया, जो कैसा दिखता था, ह्यूमन के जैसा, मानव के कहीं ना कहीं वो बिलोंग करता था। तो ऐसा क्रिएचर इस टाइम अर्थ पर आया था। सेकंड है 1,60,000 ईयर्स एगो मॉडर्न ह्यूमन, जिसको आज हम मॉडर्न ह्यूमन कहते हैं। ठीक है, तो उसकी जो उत्पत्ति हुई थी एक तरीके से, वो जब अर्थ पर आया था तो वो कितने साल पहले आया था? 1,60,000 साल पहले वो आया था। और वो आज के आधुनिक मानव, दैट मीन कि मॉडर्न ह्यूमन से बिलोंग करता है। अब इतने लंबे पीरियड में, इतने लॉन्ग पीरियड में क्या क्या उन लोगों ने सीखा, तो वो हम ज़रा देख लें कि पीपल ऑब्टेन्ड फूड बाय हंटिंग एनिमल एंड प्लांट्स, हाउ टू मेक स्टोन टूल्स एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। उसने क्या क्या सीखा? देखो, उसने अपने फूड को कलेक्ट करना सीखा। अब वो फूड कैसे ऑब्टेन करता था? अपना एनिमल्स को हंट करके, प्लांट के जो प्रोड्यूस होते थे, चाहे वो फ्रूट्स हों या रूट्स हों, उनको कलेक्ट करके। तो कहीं ना कहीं वो हंटिंग गैदरिंग वाली सिचुएशन थी। तो ऐसा करके वो लोग अपने फूड को पा लेते थे। इसके अलावा उन्होंने सीखा था कि स्टोन के टूल्स कैसे बनते हैं, स्टोन को टूल बना करके उनके किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी इन लोगों ने इतने टाइम में सीख ली थी। और इसके साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किस तरीके से करना है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना उन्होंने सीख लिया था। अब वो सारी डिस्कवरीज हमको जो हम खोज हुई हैं, जो अर्ली ह्यूमन था उसके बारे में जो खोज हुई हैं, जो डिस्कवरीज हुई हैं, वो हमें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। और अगर हमको ह्यूमन हिस्ट्री समझनी है तो उनको समझना ही पड़ेगा। तो जैसे फॉसिल्स हैं, स्टोन टूल्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं, ये सब क्या हैं? ये सब हमको खुदाई में जो खोज की गई उन सब में मिला है। और एक कहीं ना कहीं किससे बिलोंग करता है? अर्ली ह्यूमन से बिलोंग करता है। तो अगर हम फॉसिल देखो, स्टोन टूल से तो आपको समझ में आ रहा है कि स्टोन टूल जो पत्थर के बनाए हुए औजार होते थे वो हो गए। केव पेंटिंग्स, जो गुफाएं, जो केव्स होती थी, उनकी दीवारों पर जो पेंटिंग मिली है, वहाँ के पेंटिंग से हम समझेंगे। अब फॉसिल्स क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लो। फॉसिल्स वो रिमेन्स या इम्प्रेशन होता है किसी भी ओल्ड प्लांट का, एनिमल का या ह्यूमन का, जो टाइम के साथ किस में चेंज हो जाता है? एक स्टोन में चेंज हो जाता है, उसमें टर्न हो जाता है और एक रॉक में दब जाता है। वो कितने एक रॉक्स में, एक चट्टान में जाके वो दब जाएगा। और वो कितने टाइम तक प्रिजर्व रहता है? वो मिलियन ईयर्स के लिए प्रिजर्व हो जाता है वहाँ पर। तो फिर जब खुदाई होती है या फिर जो पास्ट का ह्यूमन होता है या पास्ट की चीज़ होती है उसके बारे में पता हम करते हैं, तो जो डिस्कवरीज की जाती हैं, जो खोजें की जाती हैं, उसमें वो फॉसिल्स हमें मिलते हैं। तब हम पता कर पाते हैं कि ये कितना पुराना है। तो फॉसिल्स को दो तरीके से पता किया जा सकता है उनकी डेट को कि कितना पुराना है। एक तो सीधा सीधा प्रोसेस है केमिकल एनालिसिस, कि आप केमिकल प्रोसेस से जो है बहुत इजीली पता कर सकते हैं कि कितना पुराना फॉसिल है। सेकंड ये है कि जिस सेडिमेंट वो मिला है, उस सेडिमेंट को देखा जाए कि वो सेडिमेंट कितना पुराना है। तो उस सेडिमेंट के पुराने के होने के साथ से ही हमें पता चल जाता है कि जो फॉसिल से वो उसकी टाइमिंग क्या रही होगी। तो जिस सेडिमेंट वो दबा हुआ है, उस सेडिमेंट को हम डेट करते हैं। अब ऐसी जो डिस्कवरीज थी वो करीब करीब 2 साल पहले लगभग शुरू हो गई थी। तो उन डिस्कवरीज में जब ये सारी चीज़ें निकली, चाहे वो स्टोन टूल्स हों, केव पेंटिंग्स हों या फॉसिल्स हों, तो कुछ स्कॉलर्स ऐसे थे जो कि बाइबल में एक ओल्ड टेस्टामेंट वाला पार्ट है, तो उसमें बिलीव करते थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो फॉसिल्स थे, स्टोन टूल्स थे और जो केव पेंटिंग्स थी, वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कहीं ना कहीं जो अर्ली ह्यूमन है उससे बिलोंग करती हैं। तो ऐसा वो लोग मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। क्यों रेडी नहीं थे? बिकॉज दे बिलीव्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल। और ओल्ड टेस्टामेंट क्या कहता है बाइबल का? ह्यूमन इज क्रिएटेड बाई गॉड। इन सिंपल लैंग्वेज समझ लो कि जो आदमी बना है उसको बनाने वाला कौन है? भगवान है। इसलिए वो लोग इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और इन सब चीज़ों को उन्होंने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। अब ऐसी ही एक खोज हुई 1856 में,
अगस्त 1856 को क्या हुआ कि कुछ उस ईयर में, मतलब उस टाइमिंग में कुछ जो वर्कमैन थे वो नियंटर वैली में काम कर रहे थे लाइमस्टोन के लिए। वो वहाँ पर काम कर रहे थे। अब काम जो कर रहे थे, तो नियंटर वैली जो है वो डसलडोर्फ सिटी है जर्मनी का, उसके पास है। मैप लगाना मैं यहाँ पे भूल गई हूँ। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आप लोगों को दिखा दूँगी, उसमें बता दूँगी कहाँ पर है नियंटर वैली जर्मनी के अंदर। तो वहाँ पर उन लोगों को क्या मिला, एक स्कल मिला, स्केलेटन फ्रैगमेंट्स मिले। तो यहाँ पर देखो मैंने दिखाया भी है कि जो स्कल है ये किसका है, ये उसी ह्यूमन का है, ये उसी मानव का है जिसको जो वर्कमैन थे जो नियंटर वैली से लेकर के आए थे। ठीक है, तो स्कल को और जो स्केलेटन जो फ्रैगमेंट्स थे उनको ले जा करके उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक लोकल स्कूल का एक टीचर था कार्ल फुटरोट, उनको जा करके उन्होंने हैंड ओवर कर दिया कि आप संभालिए, ये सब चीज़ें हमको वहाँ से मिली हैं। वो हालांकि एक टीचर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नेचुरल हिस्टोरियन भी थे। तो जब उन्होंने उसको स्कल को अपने पास रखा और देखा, तो उन्होंने लगा कि ये कहीं ना कहीं जो मॉडर्न ह्यूमन है उससे बिलोंग करता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसका एक प्लास्टर कास्ट बनाया और उसको उस स्कल का प्लास्टर कास्ट बनाया और फिर उसको किसके पास भेज दिया, हरमन सैफुसेन के पास, जो कि प्रोफेसर थे जर्मनी की वॉन यूनिवर्सिटी में। और किसके प्रोफेसर थे, एनाटॉमी के प्रोफेसर थे हरमन सैफुसेन, जो कि कहाँ पर प्रोफेसर थे, वॉन यूनिवर्सिटी, और वो है कहाँ, जर्मनी में। तो इसकी स्टडी के लिए उनके पास भेजा गया, जो कार्ल फुटरोट था उन्होंने उनके पास भेज दिया। अब दोनों ने जब स्टडी किया, देखा सारी चीज़ें, तो उन्होंने जॉइंटली एक पेपर पब्लिश किया और उसमें ये क्लेम किया कि जो स्कल है वो एक ऐसे ह्यूमन से बिलोंग करता है, जो आज का मॉडर्न ह्यूमन है उससे बिलोंग करता है, और आज वो मानव जो है, जो ह्यूमन है, वो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिलोंग जो है आज के ह्यूमन से ही करता है। तो ऐसा उन्होंने क्लेम किया था, लेकिन वही बात कि लोग तो कुछ और ही बिलीव करते थे। तो इस वजह से जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इस व्यू को एक्सेप्ट नहीं किया और ये डिक्लेयर कर दिया कि जो स्कल है वो कैसा है, वो एक ऐसे व्यक्ति का है जो बहुत टाइम पहले था, या बहुत टाइम पहले जो इस टाइम से पहले कभी हुआ होगा। ठीक है, तो इस वजह से उन लोगों ने ऐसा डिक्लेयर करते हुए उनका जो आइडिया था या उनकी जो बात थी उसको डिनाई कर दिया, उसको उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद 24 नवंबर 1859, देखो 1856 में उन लोगों ने नियंटर वैली से जो स्कल था और स्केलेटन जो फ्रैगमेंट्स थे उन सबको निकाला। ठीक है, अब उसके सही 3 साल बाद क्या हुआ, 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो उन्होंने जो है जब ये बुक पब्लिश की थी, तो उस टाइम इस बुक की जब पहली बार पब्लिश हुई तो इसके प्रिंट एक साथ निकले थे 1250, यानी 1250 कॉपीज इसकी प्रिंट हुई थी, और एक ही दिन में सेम डे पर ये सारी कॉपियाँ सोल्ड आउट हो गई थी। लोगों ने तुरंत की तुरंत, कहते हैं ना, हाथों हाथ में एकदम से खरीद ली थी लोगों ने। और इस बुक में था क्या, डार्विन ने ये आर्ग्यूमेंट किया है वहाँ पर, अब डार्विन ने ये चीज़ लिखी है उसमें अपनी बुक में कि जो आज का ह्यूमन है वो लंबे टाइम से, जो एनिमल्स था पुराना, जो एनिमल थे उनके क्रमिक विकास के होते हुए, मतलब कि एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट से जो है एक डेवलप होते 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 आज का ह्यूमन बन गया है। तो उनका यही कहना था, और जो आर्ग्यूमेंट किया उन्होंने इस बुक में अपने जो लिखा है वो यही लिखा है कि जो ह्यूमन है वो एक एनिमल से लंबे टाइम से सिस्टमेटिक तौर से डेवलप होता हुआ आज के मानव के रूप में आया है। तो उस टाइम ये बुक इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी कि लोग जो हैं साथ के साथ इस बुक को ख़रीद करके ले गए थे। ठीक है, अब इसके बाद की जो आगे का डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आप लोगों को इतना सब कुछ क्लेरिफाई हो गया होगा, ये बिल्कुल स्टार्टिंग है इस चैप्टर का। आगे का मैं डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आज की वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।